नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव अपने YouTube चैनल रोजगार विद ITOT पे आप लोगों का अपने अगली वीडियो के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैंने एक ग्राफ और अंक गणित वाला पोर्शन दोनों मिलाकर आज हमने 10 क्वेश्चन लाया है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है इसमें वर्ष लिखे गए हैं 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और ये जो वाई एक्सिस है इस पे हमें बिक्री दी गई है कि 2009 में कितना बिक्री हुआ, 2010 में कितना हुआ, 11 में कितना हुआ, 12 में कितना हुआ, ऐसा करके 15 तक दिया गया है। ये किसी एक कंपनी का डाटा है। तो इसी ग्राफ को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक बिक्री में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। मतलब 2010 से लेकर के 2014 तक में जितना भी बिक्री हुआ उसमें कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ, ये पूछ रहा है। तो आइए पहला क्वेश्चन कितना कह रहा है, 2010 में देख ले रहे हैं। 2010 में कितना है, 2010 में दिखा रहा है यहाँ पे 300 और 2014 में कितना है 350। 2010 में 300 था, 2014 में 350 हो गया, तो परिवर्तन कितना का हुआ, तो 350 में से हम 300 माइनस कर देंगे तो परिवर्तन कितना का आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। 50 करोड़ का परिवर्तन हो गया। ये हमें परसेंटेज में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज परिवर्तन इक्वल टू परिवर्तन 50 गुणे 100 बटे में 300। देखिए परिवर्तन गुणे 100 बटे टोटल क्या कह रहा है, वर्ष 2010 से जिसके साथ से लगा होगा उसको हम नीचे कर देंगे। यहाँ पे 2010 में 300 है तो 300 को नीचे कर देंगे, परिवर्तन गुणे 100 बटे 300 कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आ जाएगी। यहाँ से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा मान 50 बटे 3। 50 बटे 3 को सॉल्व करेंगे 16.67 कितना आ गया, 16.67% का परिवर्तन हो गया। प्लस में आया है मतलब 16.67% की वृद्धि हुई है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक औसत बिक्री क्या है। मतलब 2009 से लेकर के 2013 तक जितना भी बिक्री हुआ उसका औसत क्या है। दूसरा क्वेश्चन 9 में कितना है, 9 में कितना 200, 10 में कितना है 300, 11 में कितना है 400, 12 में कितना है 330, 13 तक पूछा है, 13 में कितना है 450। 9 से 13 तक 200, 300, 400, 200, 300, 400 और 330, 350 है 450। ठीक, कह रहा है कि औसत बिक्री क्या है। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो हम सबको जोड़ लेंगे, जो आएगा देख लेते हैं। 200, 300, 500, 4, 900 और 7 1680। 1680 क्या आ गया, ये तो हमारा योग आ गया। अब इसी में हमें संख्या से भाग देंगे तो औसत आएगा।
औसत इक्वल टू योग बटे संख्या। योग कितना है 1680 और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। इसमें भाग देंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 छके 30, तो यहाँ पे 336 करोड़ में हमारा ये क्या आ गया, औसत बिक्री आ गई। तो आंसर कितना हुआ 336 करोड़। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्षों में बिक्री वर्ष 2012 से अधिक थी। मतलब 2012 में जितनी भी बिक्री थी, कह रहा है उतने से कितने ऐसे वर्ष हैं जिनमें ज्यादा बिक्री हुई है। तो 2012 में हम देख लेते हैं, 2012 में बिक्री कितनी हुई 330। अब ये देख लेते हैं कि कितने ऐसे वर्ष हैं जिनमें 330 से ज्यादा बिक्री हुई है। तो बगल में 2011 दिया है, 2011 में 400 दिया है जो कि 330 से ज्यादा है। और फिर इधर 2013 दिया है 450, 14 दिया है 350, 15 में दिया है 520। तो हमारे पास कितने साल हो गए 11 13 14 15, तो 4 साल ऐसे हो गए जो कि 2012 से अधिक बिक्री वाले हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। चार वर्ष हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक बिक्री में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। अभी इसी तरह का हमने ऊपर एक क्वेश्चन कराया है। इसमें क्या था 10 से 14 तक था, यहाँ पे 9 से 13 तक दिया है, वही काम करना है। तो आइए चौथा 2009, 9 में कितना है तो 200 है, और 13 में कितना है 450। तो परिवर्तन कितना हो गया 450 माइनस 200, कितने का हो गया 250 का परिवर्तन हो गया। पूछ रहा है परसेंट में, परसेंटेज परिवर्तन क्या हो जाएगा 250 गुणे 100। फिर वही बात 2009 से 9 से बोला है तो 2009 वाली जो वैल्यू उसको नीचे कर देंगे। 9 में कितना है 200, 200 को नीचे कर देंगे, यहां से काटेंगे 100 दुआएं 200, 200 हो गया, ये नीचे आ गया 250 बटे 200, 250 बटे 200 करेंगे तो हो जाएगा 125%। कितना आ गया 125% का परिवर्तन हो गया 2009 से 2013 तक की बिक्री में। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक तथा न्यूनतम बिक्री वर्षों में अंतर क्या है। मतलब सबसे अधिक बिक्री कितनी है और सबसे न्यूनतम बिक्री कितनी है, जो आंसर आएगा उनका हम अंतर निकाल देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो पांचवें का मतलब क्या है, सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम सबसे अधिकतम पूछ रहा है, तो सबसे अधिकतम इक्वल टू कितना होगा, इसमें देख लेंगे कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है। तो इसमें सबसे जो ऊपर जो ग्राफ जा रहा है वो 2015 का जा रहा है, वह कितना है तो 520 है। और सबसे न्यूनतम वाला देख लेंगे, सबसे न्यूनतम मतलब इसमें इस ग्राफ में कौन सी लाइन सबसे नीचे है, तो इसमें देखेंगे आप लोग तो जो 2009 वाली है 200 दिखा रही है, ये सबसे नीचे है, तो सबसे न्यूनतम कितना हो गया 200। अब इन्हीं का अंतर पूछ रहा है, तो 520
में से हम 200 घटा देंगे तो आंसर हमारा 320 करोड़ हमारा आंसर हो गया। ठीक, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ा दिया गया, फिर उसका मूल्य 20% कम कर दिया गया, तो उसके मूल्य में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ। मतलब कोई एक वस्तु है, पहले उसका मूल्य 25% बढ़ा दिया गया, फिर उसी का मूल्य हम 20% घटा दिए, तो परिवर्तन कितना हुआ। छठवां, 25% का मतलब होता है 25/100, कितना हो गया 25/100, इसको हम काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 25% का मतलब कितना हो 1/4, कह रहा है कि 25% बढ़ाया गया, मतलब हमारी जो वस्तु थी उसका जो मूल्य पहले था वो 4 था, ऊपर 1 दिया है, मतलब 1 की वृद्धि हो गई, तो हमारा मूल्य कितना हो गया, 4 से 1 5 हो गया। यहां पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं, मूल्य हमारा 4 था, 4 से बढ़कर के 5 हो गया। अब 20% कह रहा है, 20% का मतलब 20/100, इसको करेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5, 20% का मतलब 1/5। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब कि जो हमारी वस्तु है उसका मूल्य 5 था, यहाँ पे कम कह रहा है, ऊपर 1 है तो इसलिए 1 माइनस कर देंगे, पहले मूल्य 5 था, अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुराना, और इधर हम लिख लेते हैं नया। पुराना 25% वृद्धि वाला, तो 4 से 5 हुआ है, पहले ये 4 था अब ये 5 हो गया। अब 20% कम वाला कह रहा है, तो पहले हमारा 5 था, फिर कितना 4 हो गया, तो इन दोनों का गुणा करें, पुराने वाले का पुराने वाले से गुणा, नए वाले का नए वाले से गुणा कर देंगे, तो 4 × 5 = 20, 5 × 20, मतलब क्या हुआ कि पुराना जो हमारा दाम था वह भी 20 था, और जो नया आया वह भी 20 हो गया। तो आप ही लोग बताइए अब इसमें परिवर्तन कहां से हुआ, तो परिवर्तन कितना हो गया, 0%। 0% का परिवर्तन हो गया। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, करड़ी में 4225 है, तो इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 65, जो कि हमें दिया है। तो हमें कह रहा है करड़ी में 42.25 और करड़ी में 0.4225, इनको अगर हम जोड़े तो मान कितना होगा, मतलब क्या कह रहा है, हमें करड़ी में 4225 का मान 65 दिया है, 4225 का मान हमें क्या दिया है, 65 दिया है। तो हमें कह रहा है कि करड़ी में 42.25 का मान कितना होगा, इसका मान दिया है 65, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो बाहर जाएगा, तो 1 अंक पे दशमलव निकलेगा, इसका मान हो जाएगा 6.5। कितना हो गया, करड़ी में 42.25 का वर्गमूल कितना हो गया, 6.5, और फिर 0.4225 ये है, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 0.65 आएगा। अब क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 6.5 और 0.65 ये आया। अब इसी को जोड़ देंगे, जो आएगा आंसर 5, 6 × 5 = 11, 6 × 1 = 7, 7.15 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13.69 का वर्गमूल कितना होगा, करड़ी में 13.69 का वर्गमूल कितना होगा, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाया है, एक बार फिर से देखिए। 13.69 है, फिर वही पुराना फार्मूला, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा 4 अंक है, 2 जोड़ा बन गया, कितनी बार जाएगी, 13 है, तो सबसे पहले कितनी बार जाएगी, तो 3 बार जाएगी,
3 त्रिका 9, बच गया 4, यहाँ पे 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 6, ये संख्या उतर जाएगी, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब देखिए लास्ट में 9 है, पूरी संख्या कितनी है 469, लास्ट में 9 है, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो लास्ट में 9 आएगी, या फिर 7 पे गुणा 7 में करेंगे तो लास्ट में 9 आएगी। अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा, तो रखेंगे तो ये मान कितना आएगा चेक कर लेते हैं। 63 गुणे 3, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, कितना 189 आया। क्या यह मान 469 के आसपास आया या उतना आया? तो नहीं आया, तो हम यहाँ पे 3 ना रख करके अब क्या रखेंगे 7 रखेंगे। यहाँ पे 7 रख दिए, 7 से 49, 7 छक 42 और 4 46, तो हमारा जो वर्गमूल आया वो कितना आया 3.7 आ गया। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 के पावर 65 गुणे 6 के पावर 41 गुणे 3 के पावर 57, क्या है 7 के पावर 65, 6 के पावर 41 और 3 के पावर 57 है। ये कह रहा है इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, तुरंत पहले ये देखिएगा कि इकाई के स्थान पे कहीं 3 तो नहीं है, कहीं 7 तो नहीं है, कहीं 2 तो नहीं है, कहीं 8 तो नहीं है। अगर 7, 3, 8, 2 ये कुछ भी है हमारे ये आधार में, तो हम क्या करेंगे घात में तुरंत 4 से भाग दे देंगे। ये तो हो गया 7, 3, 6, 7, 3, 8 और 2 के लिए। क्या होगा जो 7 है 7 की पावर 65 है, तो हम क्या करेंगे इसमें तुरंत 65 में तुरंत 4 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगी 16 चौके 64, हमें यहाँ पे शेषफल देखना होता है, तो एक बार बच जाएगी, तो 4 के पावर यहाँ पे एक बच जाएगी, मतलब एक बचेगा, तो ये इसका मान कितना 7 के पावर 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 6 है, ये हमारा एक ये आ गया। ठीक, 6 के पावर 41 है, कभी भी 6 के पावर आप लोग 1 करेंगे तो भी इकाई का अंक 6 आएगा, 2 करेंगे तो भी 6 आएगा, 3 करेंगे तो भी 6 आएगा, मतलब कितनी भी संख्या आप 6 की घात के रूप में लगा दीजिए, इकाई का अंक हमेशा 6 आने वाला है। तो 6 के पावर 41 यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। अब 3 है, 3 के पावर 57 है, इसमें भी वही रूल लगाएंगे, 57 में तुरंत 4 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 14 चौको 56, तो कट जाएगा, तो एक बार फिर से शेषफल बच जाएगा एक, तो यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 1 इक्वल टू 3। अब कितना बच गया यहाँ पे टोटल देखें तो 7 हो गया, ये गुणे ये कितना हो गया 6, ये हो गया 3, 7 छक 42 हो गया, 7 त्रिक 21 और छके 216 हो गया, 7 त्रिक 21 6 से 42 18 7 126, 7 छक 42 और यहाँ पे हो गया 21 गुड़ी 7 21 गुड़े 6, 6 के नम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आया 126 आया। 126 में इकाई का अंक क्या आया, इकाई का अंक 6 है, इसलिए हमारा जो आंसर हो गया वो 6 हो गया। इसमें इकाई का अंक कितना आया, इकाई का अंक 6 हो गया। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, करड़ी में 72 है, प्लस फिर से करड़ी फिर 72 लिखा है, प्लस फिर से करड़ी फिर 72 लिखा है, यही प्रक्रिया इनफाइनाइट बार चली गई है, तो इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। तो इसका मान ये लिखा है 72 प्लस करड़ी में फिर 72 प्लस, यही मान पूरा अनंत तक गया है। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, संख्या को उठाइए, 72 है, संख्या है 72, इसका तुरंत फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो दो संख्या होंगी
72 दो संख्याएं होंगी, इनमें से वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्रमानुगत होंगे, मतलब अगर कोई 3 है तो दूसरी 4 होनी चाहिए। तो इस तरीके से 72 है तो हम देखेंगे तो 8